हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग बॉक्स फिल्म्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2020 में रिलीज़ होने वाली एक शानदार फिल्म का रिव्यू लाया हूं जिसका नाम है इंडेंजर्ड। इस फिल्म में बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो इसे बाकी फिल्मों से अलग करता है। अगर आप थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज़ का क्रेज़ रखते हैं तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस फिल्म को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एलिसन नामी लड़की जो कि प्रोफेशनल आर्किटेक्चर होती है, एक कामयाब आर्किटेक्ट बनना इसका ड्रीम होता है। यही काम इसकी ज़िंदगी का मकसद भी था। वो एक कंपनी में बिल्डिंग्स के नक्शे और ब्लूप्रिंट्स वगैरह तैयार करती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन इसकी भी अपनी आर्किटेक्चर कंपनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका बॉस इसे जॉब से निकाल देता है। अब पैसे तो कमाने ही थे, इसलिए वो अपनी कार को एज अ टैक्सी चलाने और पैसे कमाने का इरादा करती है। वो राइड्स देना शुरू करती है। इसे हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ बहुत बतूनी और कुछ बहुत अजीब लोग होते हैं। अलबत्ता ये इसका काम था, इसलिए वो ये सब बियर करती है। वो सबको ही 5 स्टार दे देती है। राइड्स लेते लेते काफ़ी वक्त हो जाता है। अब रात हो गई थी और एलिसन घर जाना चाहती थी, मगर उसे एक आखिरी राइड ऑफर होती है। ये लंबी राइड थी जिसके बदले में इसे काफ़ी पैसे मिलने वाले थे, जिसकी वजह से वो इसे कैंसिल नहीं कर पाती और राइड एक्सेप्ट कर लेती है। रिक्वेस्ट एक सुनसान से इलाके से होती है। एलिसन को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर वो अब राइड को कैंसिल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। इतने में एक लड़का नमूदार होता है। वो एलिसन की कार में बैठ जाता है। एलिसन मोबाइल में राइड की रिक्वेस्ट करने वाले की फ़ोटो देखती है और लड़के को देखती है, तो जिसने रिक्वेस्ट दी थी वो कोई और था, मगर कार में तो कोई और आकर बैठ गया है। ये तो शक्ल से ही क्रिमिनल लगता था। एलिसन पैसेंजर से इन्वेस्टिगेशन करती है कि जिसने राइड के लिए रिक्वेस्ट की थी वो बंदा कहाँ है। तुम तो वो नहीं हो। जिस पर पैसेंजर कहता है कि मेरे एक दोस्त नील ने राइड मेरे लिए मंगवाई है, तुम चाहे इसे कॉल करके कंफर्म कर लो और जल्दी चलो, मुझे जल्दी अपनी डेस्टिनी पर पहुंचना है। एलिसन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और रात के इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। वो रिक्वेस्ट भेजने वाले को बार बार कॉल करती है, मगर वो कॉल पिक नहीं करता। एलिसन चलने से मना करती है, मगर पैसेंजर इसे तसल्ली देता है और कार चलाने पर मजबूर करता है। एलिसन डरते हुए राइड स्टार्ट कर देती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला एक गन शॉप पर आता है और उस शॉप के मालिक को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है इस लड़की का मर्डर हुआ है। मर्डर के वक्त इसके कान में ये ईयर रिंग्स थी जो कि अब नहीं है। शायद कातिल ने ये चुरा ली हैं। अगर कोई ये ईयर रिंग्स तुम्हें बेचने के लिए आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैसेंजर एलिसन से एक जगह पर कार को रोकने के लिए कहता है क्योंकि इसे टॉयलेट जाना था। एलिसन ना चाहते हुए भी कार को रोक देती है। पैसेंजर टॉयलेट जाता है तो एलिसन जल्दी से इसके बैग की तलाशी लेती है। उसे उसमें एक गन, बेहोशी की अद्वियात, कुछ चीर फाड़ करने वाले आलात और वही खून से लिथरी हुई ईयर रिंग्स मिलती हैं। एलिसन के रंग उड़ जाते हैं। अब इसे यकीन था कि यह बंदा कोई सीरियल किलर है जो औरतों को कत्ल करके उनकी ज्वेलरी ले लेता है। इतने में पैसेंजर वापस आता है। एलिसन जल्दी से बैग बंद करती है। पैसेंजर कार में बैठ जाता है और एलिसन के साथ नॉर्मल होकर बातचीत करने लगता है। एलिसन की तो जैसे हवा ही टाइट हो गई थी। एलिसन गाड़ी चलाती है और राइड कंटिन्यू करती है। एलिसन हिम्मत करके पैसेंजर से पूछती है कि तुम्हारे बैग में क्या है और तुम क्या काम करते हो। पैसेंजर कहता है कि मैं एक पैरामेडिक हूँ और रात को लोगों की जान बचाता हूँ। सारी रात जागते रहने से मेरी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से मुझे ड्रग्स लेने पड़ते हैं। मैं अभी भी किसी की जान बचाने के लिए जा रहा हूँ और मेरे बैग में जान बचाने वाली अद्वियात और कुछ ऑपरेशन के आलात हैं। अचानक उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो एक कागज़ को क्रश करके सिगरेट सुलगाने वाले लाइटर में डाल देती है। इस बात का पैसेंजर को इल्म नहीं होता। कुछ ही देर में कागज़ जलने की स्मेल सारी कार में भर जाती है। पैसेंजर एलिसन को कार रोकने को कहता है। एलिसन नाटक करती है और कहती है कि शायद इंजन में कोई मसला है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। एलिसन गाड़ी रोकती है और पैसेंजर से कहती है कि वो गाड़ी में ही रुके। वो 2 मिनट में इंजन को चेक करती है। एलिसन इंजन को चेक करने के बहाने से वो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। अचानक पीछे से पैसेंजर आ जाता है और एलिसन से पूछता है कि वो किसे कॉल कर रही थी। एलिसन डर जाती है। वो इनकार कर देती है और कहती है कि वो किसी को कॉल नहीं कर रही थी। फिर पैसेंजर इसे जल्दी से गाड़ी में बैठने और डेस्टिनेशन पर पहुंचने को कहता है। एलिसन ऐसा ही करती है। सुनसान जगह पर कुछ दूर जाकर पैसेंजर को गाड़ी में गिरी हुई वो इयररिंग्स मिलती हैं।
वो अपना बैग खोल के देखता है और सारी चीज़ें, गन वगैरह बाहर निकालता है। वो समझ जाता है कि एलिसन ने बैग खोल कर देखा था। एलिसन पीछे मुड़कर गन पकड़ने की कोशिश करती है और गाड़ी बेकाबू हो जाती है और सामने एक शख्स से टकरा जाती है। वो बाहर निकलते हैं। पैसेंजर उस आदमी को देखता है। वो आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है। वो ख़राब सी आवाज़ में लेडी बग कहता है और मर जाता है। पैसेंजर एलिसन से कहता है कि तुमने इसे मारा है, अब तुम जेल जाओगी। जिस पर एलिसन उससे मदद की भीख मांगती है कि ये सब हादसा था, अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो इसका सारा करियर तबाह हो जाएगा। वो दुहाई देती है कि वो लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे, जिस पर वो पैसेंजर मान भी जाता है। वो एलिसन से कहता है कि अगर तुम पुलिस से बचना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वो उस डेड पर्सन के हाथ से कीमती अंगूठी निकाल कर रख लेता है और लाश को उठाकर डिग्गी में रख देता है। सड़क पर खून जमा हो गया था, लेकिन पैसेंजर एलिसन से कहता है कि तुम पर कत्ल का मुकदमा तब ही चलेगा जब पुलिस को तुमसे लाश मिलेगी। सिर्फ खून देखकर पुलिस समझेगी कि इस बियाबान में किसी ने जानवर को ठोक दिया और ये उस जानवर का खून है। फिर वो एलिसन को नॉर्मल रहने का कहता है और अपनी लोकेशन पर जाने को कहता है। लोकेशन पर पहुंचकर वो एलिसन से कहता है कि वो गाड़ी में ही रहे और वो जल्दी से अपना काम करके वापस आ जाएगा। फिर वो उस लाश को ठिकाने लगा देगा। पैसेंजर एलिसन को छोड़कर उस घर में चला जाता है। काफ़ी इंतज़ार के बाद एलिसन से रहा नहीं जाता और वो भी उस घर में घुस जाती है और उसे वहाँ नशेड़ी मिलते हैं। वो ड्रग्स का कारोबार करते थे और पैसेंजर उन्हें ड्रग्स प्रोवाइड करता था। एक नशेड़ी एलिसन को मासूम लड़की समझकर उसे डराने की कोशिश करता है और अपना एलिगेटर उसकी तरफ बढ़ाता है। एलिसन उस एलिगेटर से बाल बाल बचती है। उसे और भी कई नशेड़ी मिलते हैं। वो देखती है कि पैसेंजर ड्रग की ओवरडोज लेने वाली लड़की की जान बचाता है। पैसेंजर एलिसन को वहाँ देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी में रहने को कहा था। फिर वो वापस गाड़ी में जाते हैं। फिर दोनों एक कार सर्विस शॉप पर जाते हैं, जहाँ से ये कार वाश करवाते हैं और कार पर लगे खून के धब्बे मिट जाते हैं। दूसरी तरफ एक गश्त पर निकले पुलिस ऑफिसर को सड़क पर पड़ा खून नजर आ जाता है। वो अपने ऑफिसर को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे खून मिला है, शायद ये हिट एंड रन का केस है। ऑफिसर उसे डांटता है और कहता है कि अगर लाश नहीं मिली तो ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये किसी जानवर का खून होगा। ऑफिसर ये भी कहता है कि अगर ये हिट एंड रन का मामला है और लाश नहीं मिली तो दाएं बाएं झाड़ियों में देखो, कहीं कोई जूता वगैरह पड़ा है तो उस केस की तफ्तीश करो, वगरना जाने दो। पुलिस वाला ध्यान से झाड़ियों में देखता है तो उसे उस डेड पर्सन का जूता मिल जाता है। अब वो कातिल के पीछे था। दूसरी तरफ पैसेंजर और एलिसन किसी सुपर स्टोर से गाड़ी का कारपेट धोने के लिए डिटर्जेंट वगैरह परचेज करते हैं। अब पैसेंजर एलिसन को अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि वो एक झील में जिसका पानी ऐसा जहरीला है कि वहाँ कोई लाश तो क्या जिंदा चीज़ भी सही हालत में नहीं रह सकती और चंद दिन में ही गल सड़ जाएगी। हमें अब बस कुछ पत्थर या ईंटें चाहिए जिनको लाश से बांध कर नदी में फेंक दिया जाएगा। एलिसन चूँकि एक आर्किटेक्ट थी तो उसे याद आता है कि वो एक इनकम्प्लीट घर पर काम कर रही थी। वो वहाँ जाते हैं और कुछ ईंटें ले लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी उस स्टोर पर जाती है और पूछती है कि क्या किसी ने यहाँ से गाड़ी धोने के लिए कोई डिटर्जेंट वगैरह ख़रीदा है। तो सेल्समैन उसे सब कुछ बता देता है और सेल्समैन उसे ये भी बताता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ पैसेंजर उस डेड आदमी का फ़ोन खोल कर देखता है। दूसरी तरफ पुलिस वाला एलिसन की गाड़ी को रोकता है और उसे तफ्तीश करता है, जबकि पैसेंजर गाड़ी में बैठ के उस डेड पर्सन का फ़ोन खोल के उसे कॉल करने वाली लड़की के मुतल्लिक मालूमात देखता है। वो देखता है उस डेड पर्सन को एक लेडी बग नामी लड़की ने आखिरी बार कॉल की थी। उसे याद आता है कि उस शख्स ने मरते वक्त लेडी बग का नाम लिया था। जब वो फ़ोन में लेडी बग की तस्वीर देखता है तो वो एलिसन ही होती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म में ट्विस्ट। दूसरी तरफ पुलिस वाला जो एलिसन से कार की डिग्गी खोलने के कहता है तो एलिसन फौरी तौर पर उसके सर में गोली मार देती है। दोस्तों, इस ट्विस्ट ने हमारे साथ साथ पैसेंजर के भी तोते उड़ा दिए थे। सारी कहानी उसके सामने वाज़े हो गई थी। एक पल में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। उस पुलिस वाले को कत्ल करने के बाद जब एलिसन कार में आती है तो पैसेंजर उससे पूछता है कि एलिसन, क्या तुम उस डेड पर्सन को जानती थी? तो एलिसन उसे सारा माजरा बताती है कि वो मेरा एक्स बॉस था, मैं उसके पास काम करती थी, मेरे उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, हालांकि वो शादीशुदा था। जब उसकी बीवी को हमारे ताल्लुकात का इल्म हुआ तो उसने मुझे छोड़ दिया।
और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जिससे मेरा करियर तबाह हो गया। जब तुम मुझे मिले तो मुझे आइडिया हुआ कि तुम्हारा गैंगस्टर्स के साथ ताल्लुकात हैं और तुम्हें लाशों को ठिकाने लगाना बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें इस्तेमाल किया जाए और इससे अच्छा बदला लेने का मौका मुझे कभी नहीं मिलना था। अब चूँकि तुम्हारी गन से मैंने उस पुलिस वाले को कत्ल किया है तो सारा मुद्दा तुम पर आएगा, लिहाजा लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। पैसेंजर के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया था। बज़ाहिर क्रिमिनल दिखने वाला पैसेंजर, जिसे हम अब तक किलर समझ रहे थे, अब एक मासूम और बेचारा शख्स लगने लगा था। अब मासूम और लाल बालों वाली खूबसूरत एलिसन अब एक लाल शैतान नजर आने लगी थी। पैसेंजर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो जाता है। नदी में पहुंचकर पैसेंजर लाश को काले शापर में लपेट कर उसके साथ पत्थर बांध कर और उसकी चुराई हुई अंगूठी दोबारा उसकी उंगली में डालकर उसे नदी में फेंक देता है। जब वो वापस एलिसन के पास आता है तो एलिसन उसे पानी की बोतल देती है जिसमें उसने ड्रग्स की हैवी डोज मिलाई हुई थी। पैसेंजर नशे में आ जाता है और गाड़ी से बाहर छलांग लगा देता है। एलिसन उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है लेकिन पैसेंजर बच जाता है। एलिसन उसे गन से शूट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन पैसेंजर एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में घुस जाता है। चूहे बिल्ली का ये खेल चलता रहता है। एलिसन और पैसेंजर आपस में खूब गुत्थम गुत्था होते हैं। बल आखिर गन पैसेंजर के हाथ लग जाती है और जैसे ही वो एलिसन को ठोकने लगता है, एक पुलिस वाला जो नशेड़ी का भेस बदल कर उनसे उस घर में मिला था, असल में वो उन पर नज़र रखे हुए था, वो पैसेंजर को शूट कर देता है। अब गन चूंकि पैसेंजर के हाथ में थी और इसी गन से पुलिस वाले का कत्ल हुआ था तो एलिसन का प्लान कामयाब हो जाता है। दोनों मर्डर्स का जिम्मेदार वो पैसेंजर ठहराया जाता है और एलिसन को सब मासूम विक्टिम समझकर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई फिल्म इंडेंजर्ड। इसकी IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है, जो कि बिलाशुबा बहुत कम है। मेरा ख्याल है ये 7 रेटिंग से ज़्यादा ही डिज़र्व करती है। दोस्तों, इस फिल्म का पहला नाम फॉक्स हंट ड्राइव था, जिसे बदल कर इंडेंजर्ड रखा गया। इस फिल्म से हमें लेसन मिलता है कि किसी के भी इलीगल काम में कभी भी किसी भी सूरत में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी, इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।